हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। महाभारत तो आप सबने देखी ही होगी। तो महाभारत में कुछ ऐसे फैक्ट है जो आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फैक्ट के बारे में जानेंगे जिससे आपको कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या आप जानते हो कि महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा जो गीता का उपदेश श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था, वो अर्जुन के अलावा और किस किस ने सुना था? संजय को दिव्य दृष्टि कैसे मिली या संजय कौन थे? इनके बारे में हम जानेंगे कि महाभारत। तो बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत को महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन के द्वारा लिखा गया था और महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन की श्री कृष्ण भगवान की सहायता से इन्हें 3 चरणों में, महाभारत को 3 चरणों में लिखा गया। महाभारत के पहले चरण में 8,800 श्लोक तथा दूसरे चरण में 24,000 श्लोक तथा तीसरे चरण में महाभारत में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। बात करते हैं संजय की। तो संजय एक महत्वपूर्ण पात्र थे महाभारत के, जिन्होंने संपूर्ण महाभारत को सजीव वर्णन किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो गाइस, संजय की बात करते हैं। कैसे मिली संजय को दिव्य दृष्टि? क्वेश्चन तो ये उठता है कि भैया संजय उस समय में तो इंटरनेट था नहीं, इन्होंने लाइव प्रसारण किया कैसे? तो पहले जानते हैं संजय के बारे में। संजय कौन थे? तो संजय एक महाभारत का लाइव प्रसारण करने वाले महाभारत के एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे, महत्वपूर्ण पात्र थे। यह पेशे से बुनकर थे और यह धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र की राज्यसभा में एक मंत्री थे और ये एक सूत पुत्र थे। अब सूत पुत्र कहाँ, तो आप कर्ण पे मत चले जाइएगा, क्योंकि कर्ण को भी सूत पुत्र कहा जाता था। कर्ण कुंती के पुत्र थे, मतलब वो भी एक पांडव थे। ये अलग बात है कि पांडव युद्ध में ये जानते नहीं थे कि कर्ण उनका भाई है। तो संजय पेशे से एक बुनकर थे या सूत पुत्र थे। महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री, राज्यसभा में मंत्री थे। इन्होंने महाभारत का युद्ध का लाइव प्रसारण या लाइव चित्रण या लाइव वर्णन किया था। युद्ध के बाद इनकी ये जो दिव्य दृष्टि है ये भी समाप्त हो जाती है और ये अद्भुत प्राणी थे जो इन्होंने लाइव वर्णन जो किया था। इस समय में इंटरनेट भी फेल है उनके आगे। जो व्हाट्सअप कॉलिंग या डुओ कॉलिंग करते हो ये भी उस समय फेल, आज के समय में फेल है उनके आगे, जो उन्होंने दिव्य दृष्टि जो वर्णन किया है। तो इनको कैसे ये दिव्य दृष्टि मिली? तो जानते हैं कि इन्हें जो ये दिव्य दृष्टि मिली किसके द्वारा? महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। तो देखते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दिए देता हूं कि तुम स्वयं यह सर्वनाश देख सको। नहीं ऋषिवर, नहीं, मैं दिव्य दृष्टि लेकर क्या करूंगा? मैंने जिन्हें घुटने में चलते नहीं देखा, मैंने जिनकी तरुणाई नहीं देखी, उनके शव देखकर क्या करूंगा? और देखकर भी क्या कर लूंगा? मैं तो शवों को पहचान भी नहीं पाऊंगा कि शव मेरे प्रिय भीम का है या दुर्योधन का। मैं तो केवल सुनना जानता रहा हूं ऋषिवर। तो हे ऋषिवर, संजय को यह दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए कि मैं इससे सुन सकूं कि कौन वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। संजय,
तुम भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकोगे। सो गाइज, आपने देखा कि कैसे संजय को महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखने की शक्ति मिली, और यह शक्ति केवल महाभारत के युद्ध तक ही रहती है। और महाभारत का जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, यह इनकी दिव्य दृष्टि भी समाप्त हो जाती है। और युद्ध के समाप्ति के पश्चात जैसे ही महाराज धृतराष्ट्र का निधन या मृत्यु होती है, उनके बाद महाराज संजय या धृतराष्ट्र राज्यसभा के मंत्री वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं और यह संन्यास ले लेते हैं। सो गाइज, यह महाभारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र था, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत का लाइव चित्रण, लाइव प्रसारण और लाइव वर्णन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए श्री कृष्ण के अर्जुन को उपदेश की, जो उन्होंने गीता सार कहा है या गीता उपदेश दिया है, यह श्री कृष्ण के अलावा और किन किन ने सुना है। तो बात करते सबसे पहले पात्र तो अर्जुन हो जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता उपदेश को पहले पात्र जिन्होंने सुना तो वो अर्जुन थे। और दूसरे पात्र जो है वो है संजय, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि या श्री कृष्ण वेदव्यास के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से देखा और महाराज धृतराष्ट्र को संपूर्ण महाभारत के टोटल युद्ध, कुरुक्षेत्र का टोटल वर्णन किया। कहा जाता है कि कभी कभी संजय भी कुरुक्षेत्र में युद्ध देखने के लिए जाया करते थे। और दूसरे पात्र हो जाते हैं संजय, और तीसरे पात्र वो होते हैं जो श्री कृष्ण, जो सारथी बने हुए रहते हैं रथ के, और अर्जुन के रथ के ध्वज की पताका, मतलब जो ध्वज है अर्जुन के रथ की जो ध्वज है उसके नीचे भगवान हनुमान बैठे रहते हैं। तो ये तीन प्राणी होते हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा दी गई गीता उपदेश को सुना था। फर्स्ट पात्र होते हैं श्री अर्जुन, जिन्होंने गीता उपदेश सुना, दूसरे संजय और तीसरे हनुमान, जो कि अर्जुन के रथ के ऊपर पताका के नीचे, ध्वज पताका के नीचे बैठे रहते हैं। सो गाइज, ये आप ऊपर देख सकते हैं कि कैसे ध्वज के पास में भगवान हनुमान बैठे हुए हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।